जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। यहाँ हम लोग जो है सो इंग्लिश का द हिंदू न्यूज़पेपर का या फिर जो है सो योजना और कुरुक्षेत्र का डिस्कशन करते थे। अब आज से आपके लिए जो है सो रोज़ 8 से 10 करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, वो मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए जो है सो क्वेश्चन है, आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत छोटा सेशन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नज़रिए से, हर एग्ज़ाम के लिए जो है सो ये इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज दिल्ली में प्रगति मैदान में जो है सो अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी अपने देश में भी लॉन्च हो गया है। दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है सो लॉन्च किए हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। इससे जो है सो आपको क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। इससे फायदा क्या होगा कि भारत को इंटरनेट में स्पीड में जो है सो भारत में इंटरनेट की जो सर्विस है उसमें जो है स्पीड होता है वो जो है उसमें इजाफा होगा। अभी तक जो है सो इंटरनेट हमारे यहाँ 2G, 3G और 4G जनरेशन चलते आ रहा था। अब 5G का भी जो है सो कुछ शुरुआत कर दिया गया है। यह जो है सो आपको केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है, जिसके जो है सो आपको मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद जो है सो ये हमारे देश के सबसे बड़े सरकारी उद्यम भारतीय रेल के मिनिस्टर भी यही हैं, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इस बार दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आया है कि जो दिल्ली के प्रगति मैदान में ही जो है सो आपको दिल्ली के प्रगति मैदान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही जो है सो आपको इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो है सो आपको उद्घाटन किया गया है। यह भी जो है सो आपको पीएम मोदी के द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में ही किया गया है। इवन ऐसा जो है सो ये प्रोग्राम मतलब सेम ही प्रोग्राम था, जिसमें जो है सो आपको जब 5G को लॉन्च किया जा रहा था तभी जो है सो आपको इंडियन मोबाइल कांग्रेस प्रदर्शनी का भी जो है सो बारी बारी से दोनों कार्यक्रम को जो है सो आपको आयोजित किया गया। दोनों की तरफ से जो है सो आपको दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सो आपको आयोजित किया है। एग्जाम के व्यू से जो है सो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो है सो आपको उद्घाटन किसने किया और कहाँ हुआ है, ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि नागालैंड में भारत के नॉर्थ ईस्ट 2 स्टेट हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर जो है सो आपको क्या रहता है कि वहाँ पर जो है सो आपको आंतरिक कलह बना रहता है, जिसके कारण वहाँ की सरकार जो है सो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का बात, वैसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही डिस्टर्ब रहता है अशांति से, आंतरिक कलह से ही, बाहर के लोगों से, बाहर की शक्तियों से कम अंदर की शक्तियों से ही अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट का अक्सर डिस्ट्रिक्ट जो है, स्टेट जो है सो डिस्टर्ब रहता है। वहीं पर जो है सो अभी चर्चा में है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जिसके दोनों राज्यों के कुल 12 ज़िले को जो है सो आपको सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफास्पा के तहत जो है अशांत क्षेत्र का दर्जा जो है सो आपको दिया जाता है। उस दर्जे जो ऑलरेडी दिया गया था 12 ज़िले को, वहाँ पर जो है सो लगाया गया था अशांत क्षेत्र का दर्जा, उस वहाँ के 12 ज़िले को मिला था, जिसको बढ़ाकर फिर 6 महीना की अवधि तक के लिए जो है सो आपको बढ़ा दिया गया है। 6 महीना की अवधि तक के लिए जो है सो आपको इसको बढ़ा दिया गया है। क्या चीज़ बढ़ा दिया गया है, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में के 12 ज़िले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफास्पा के तहत अशांत क्षेत्र 6 महीने के लिए जो है वहाँ के 12 ज़िले को जो है सो आपको 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, घोषित किया गया 6 महीना आगे के लिए। आपको पता होगा कि हमारे देश में सबसे पहले जो है सो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्य का उदय होता है, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में कुल 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटा सा देश राज्य है, और इधर नागालैंड जो है उससे भी छोटा राज्य, उसमें मात्र 16 डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए वहाँ पर जो है सो आपको कहेंगे कि जो नागालैंड के जो है सो आपको वहाँ पर कैपिटल देखा जाए तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है।
नागालैंड के सीएम साहब कौन है, तो नेफ्यू रियो वहाँ के सीएम है, और जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं, जो आसाम के भी गवर्नर हैं। आसाम के गवर्नर पहले से थे, उनको अतिरिक्त प्रभार अब नागालैंड का भी दिया गया है। जगदीश मुखी नागालैंड के गवर्नर हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो हैं सो नेफ्यू रियो हैं। वहाँ की राजधानी कोहिमा है और कुल जिला वहाँ पे 16 है। ठीक है, अब आज जो है सो अरुणाचल प्रदेश में, अब अरुणाचल प्रदेश में जो है सो आपको अरुणाचल प्रदेश में कुल 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री, और गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ के गवर्नर होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में गवर्नर का नाम ज़्यादा पूछा जाता है। मुख्यमंत्री का नाम पूछे ना पूछे, में भी गवर्नर का नाम अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर स्टूडेंट को मुख्यमंत्री का सीएम का नाम याद आता है, गवर्नर को अवॉइड करके चलते हैं, इसलिए गवर्नर का नाम भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, आज 1 अक्टूबर को जो है सो हमारा देश रक्षा लेखा विभाग दिवस मनाया है। 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को जो है सबको रक्षा लेखा विभाग दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। 1 अक्टूबर को जो है सबको रक्षा लेखा विभाग दिवस मनाया गया है देश में। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है सो इसमें प्रोग्राम में जो है सबको भाग लिए हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की सुरक्षा से रिलेटेड है यह दिवस, तो अक्सर बहुत बड़े बड़े एग्जामों में आने की इसकी संभावना होती है। रक्षा लेखा विभाग 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार जो है सो आपको वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण, आपको जैसे सब बार हर साल जो है सो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, तो इस साल भी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है। इसमें जो है सो इस साल भी लगातार 6ठी बार, हर साल के भांति इस साल भी लगातार 6ठी बार जो है सो आपको अपना इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है सो लगातार 6ठी बार जो है सो आपको सबसे साफ शहर पूरे देश में चुना गया है। वहाँ का नगर निगम जो है सो पहली बार 6ठी बार सबसे साफ शहर के रूप में चुना गया है। शहर के मामला में दूसरे स्थान पे आपको जो है सो गुजरात का सूरत है। हमेशा से रहा है, इंदौर और सूरत हमेशा से जो है सबको पहले और दूसरे ही स्थान पे रहे हैं। 6ठी बार इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 2022 में भी लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अच्छे से ध्यान में रखना है। और दूसरे स्थान पे है जो है सूरत, जो है सबको सबसे साफ शहर रहा है। ठीक है, उसे ओवरऑल जो है सो स्वच्छ मामले में, जो सिटी के मामले में मध्य प्रदेश का इंदौर जो है सो पहले टॉप पर रहा है। वहीं जो है सो आपको पूरे राज्य के श्रेणी में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। दूसरे स्थान पे जो है सो आपको पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे राज्यों के मामला में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था, जिसका अब यहाँ के जो है सबको मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के जो है सबको अब इन जगहों के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, और यहाँ के जो है सबको चीफ मिनिस्टर, यहाँ के जो है सबको राजधानी कहाँ है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो मध्य प्रदेश के जो है सबको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए आपको शिवराज सिंह चौहान है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है राज्यपाल का जो है सो आपको एग्जाम में राज्यपाल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो है इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि राज्यपाल किसी भी स्टेट के 1 सेकंड के लिए सीएम का नाम मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन क्योंकि उस ऑप्शन से आप मार सकते हैं छाँट के, लेकिन गवर्नर का नाम ऑप्शन से अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं मार सकते हैं, इसलिए जो है सो गवर्नर का नाम हमेशा ध्यान में रखना है। वैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेला हैं। उसके बाद जो है सो आपको यहाँ के गवर्नर जो है सो अनसुईया उड़ेक हैं।
अनसुईया उड़ेक हैं यहाँ के गवर्नर। याद रखना है, अनसुईया उड़ेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेला, और जो है सो यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर कौन है? अनसुईया उड़ेक हैं। और यहाँ की राजधानी रायपुर है। ठीक है। 2000 ईस्वी में 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था आपको छत्तीसगढ़। तीन राज्य से तीन अलग अलग राज्य बने थे 2000 ईस्वी में। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। फिर उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, और बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। तीनों के तीनों जो है सो आपको 2-4-10 दिन के आगे पीछे डेट पर जो है सो ये सभी एक दूसरे से अलग हुए थे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे साहब है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो है सो अभी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। इस यहाँ का कैपिटल क्या है? मुंबई। कैपिटल हो गया आपको भारत के वाणिज्यिक राजधानी भी कहते हैं मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार को मुंबई कहते हैं। मुंबई का बहुत सारा उपनाम है। इसका जो है सो आपको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंबई को वाणिज्यिक राजधानी है। बॉलीवुड यहीं पे है। बॉलीवुड जो है सो यहीं पे है। और यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर जो है सो भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के गवर्नर हैं। भारत के जो है सो सबसे बड़ा वाणिज्यिक शहर जो है सो आपको मुंबई है। यहाँ पर इसलिए वाणिज्य शहर भी कहते हैं। उसके बाद जो है सो आपको भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो मुंबई शहर को ही कहा जाता है। या पुरस्कार, ये सब जो स्वच्छ भारत स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ है, इसके तहत जो है सो कि इंदौर को जो स्वच्छ शहर, सूरत को दूसरा सबसे स्वच्छ शहर, और राज्य में जो है सो आपको मध्य प्रदेश को दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ को तीसरे स्थान पे, जो है सो आपको महाराष्ट्र को जो आपको चुना गया है। यह पुरस्कार जो है सो ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सो आपको दिया गया है। यह जो है सो आपको एक बार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, वन्य जीव सप्ताह, छठा क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। आज से शुरू हुआ है। कहाँ पे? तो वन्य जीव सप्ताह आज से जो है सो आपको कहाँ पे शुरू हुआ है? तो देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मनाया गया है। देहरादून के जो है सो लिच्छी वाला नेचर पार्क है। एक लिच्छी वाला नेचर पार्क याद रखिएगा, लिच्छी वाला नेचर पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। हाल ही में अभी यहाँ इलेक्शन हुआ था, और यहाँ के जो है सो आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के राज्यपाल जो है सो आपको, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ था, जहाँ पर जो है सो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को जो है सो आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यहाँ के जो है सो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। हमेशा ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम आए दिन आते रहता है। तो हम लोग जो है सो अगर थोड़ा सा मिस भी कर जाते हैं तो ऑप्शन से छांट के मार सकते हैं, लेकिन राज्यपाल का नाम हमें सब स्टेट के राज्यपाल का नाम जो है सो याद रहना ही चाहिए। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, वही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अब जो है सो का क्वेश्चन उठता है कि जो उत्तराखंड जो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भारत के वर्तमान क्रिकेट टीम के जो है सो विकेट कीपर जो है ऋषभ पंत, वो जो है सो उत्तराखंड के आपको ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तराखंड के जो है सो आपको उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है। उसके बाद जो है सो आपको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से किस ईस्वी में अलग हुआ था? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है सो आपको कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो है सो आपको पास किया गया एक विधेयक था, जिसको जो है सो आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जो है सो आपको इन तीन अलग अलग राज्यों को अलग किया गया था।
ठीक है। 8 दशक, 7वां क्वेश्चन है, 8 दशक पुराना जो है सो आपको एक पैडल स्टीमर की शुरुआत की गई, शुरू ने पश्चिम बंगाल में फिर से अपनी यात्रा शुरू की है। 8 दशक यानी कि 80 वर्ष पुराना है पैडल स्टीमर वेस्ट बंगाल में अपनी यात्रा जो है सबको शुरू की है। अब वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। इनका वेस्ट बंगाल का राजधानी कहाँ पे है, कैपिटल कहाँ था? कोलकाता में है, कोलकाता। और यहाँ के जो है सबको गवर्नर हैं ला गणेशन सर जो है सो आपको यहाँ के गवर्नर हैं। ये जो है सो आज का सबसे टॉप जो है सो क्वेश्चन था। ये जो है सो जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार में अगर हम लोग 1 महीने का लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो हम पे बहुत लोड आ जाता है। तो ऐसा तो रोज़ रोज़ अगर थोड़ा करके पढ़ा जाए, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ रोज़ पढ़ा जाए तो लोड नहीं होगा। आज से आपके लिए रोज़ शाम में रात में 10:30 बजे के लमसम में रोज़ जो है सो आपके लिए क्वेश्चन मैं लाऊँगा। जितना भी आपके लिए हो सकेगा पॉसिबल, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं चुन के लाऊँगा। और तो ये बहुत छोटा सा एक जो है सो सेशन तैयार करके आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो, इन्फॉर्मेशन ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।